नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही गंभीर विषय, बहुत ही एक ऐसे विषय की तरफ जो विषय आज कहीं ना कहीं हम चिंता का विषय है। और मैं जैसे कि हमेशा ये प्रयास करता हूं कि जागरूकता को लेकर जो है वो आपके बीच में समय समय पर कुछ ऐसे विषय को लाया जाए जो विषय जुड़े हैं हमारे समाज के एक ऐसे पहलू से, समाज के एक ऐसे आईने से जो आईना हम सबको देखना चाहिए। मुझे पता नहीं कि इस लाइव स्ट्रीम के बाद में अधिकारियों का क्या प्रतिक्रिया रहेगा, हमारे प्रतिनिधियों का क्या प्रतिक्रिया रहेगा, या हमारे लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहेगा। लेकिन इस बात का मैं भरोसा देता हूं कि जो भी प्रतिक्रिया रहेगा वो बहुत ही निराशाजनक रहेगा। और जिस विषय पर आज मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय है हमारे हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी का। चाहे वो एक आम आदमी की जिम्मेवारी हो, चाहे वो हमारे अधिकारियों की जिम्मेवारी हो, चाहे वो हमारे सरकारों की जिम्मेवारी हो, कोई भी व्यक्ति इस समाज से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति की वो जिम्मेवारी है। और आज मैं बहुत लंबे समय के बाद नदौन के मिनी सचिवालय में गया। और पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर लोगों को एक ऐसी सुविधा दे दी कि अब लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। एक दफ्तर में लोगों को हर समस्या का समाधान मिलेगा, जिसे मिनी सेक्रेटरीट पॉलिसी के रूप में हिमाचल सरकार ने रखा है। और मुझे लगता है कि बड़ा ही सराहनीय कदम ये हम लोगों को मानना चाहिए कि सारे दफ्तर एक जगह जब आ जाते हैं तो एक व्यक्ति जो दर दर ऑफिस के धक्के खाता है उसका टाइम भी बचता है और उसका पैसा भी बचता है, उसकी एनर्जी भी बचती है और बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आज जब मैं मिनी सचिवालय में गया तो वो कहते हैं ना कि देखकर आंखें बंद नहीं हो सकती। मुझे पता नहीं लोग वहां कैसे रहते हैं। वहां पर मैंने देखा कि एक तरफ से सभी एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, वहां पर हर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। इवन देन मुख्यमंत्री साहब का गृह क्षेत्र है और मुख्यमंत्री साहब का वहां पर एक दफ्तर बना हुआ है जहां पर शिकायत निवारण की जाती है। मुख्यमंत्री का ऑफिस बनाया हुआ है। और मैं ये वीडियो, ये खबर सीधा मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी को, सुखू जी को ये डैडी भेजना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं, उन तक भेजना चाहता हूं कि देखिए आपके घर के अंदर आपकी सरकारों द्वारा लगाए करोड़ों रुपए की आज कहीं ना कहीं तौहीन हो रही है, बर्बादी हो रही है। ऐसे गंदे सिस्टम वहां पर आपको दिखेंगे, ऐसी गंदी चीजें आपको दिखेंगी कि मैं वीडियो को वो दिखा नहीं सकता, दिखाऊंगा तो शायद आप उल्टी कर देंगे। लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूं, एक समाज सेवक हूं, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं सच्चाई से अवगत कराऊं। मुझे पता नहीं कि आज नेताओं को क्या होने वाला है या क्या वो सोचेंगे, या अधिकारियों के ऊपर क्या होने वाला है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है, इसलिए मैं आपके बीच में उस स्क्रीन को लेकर आना चाह रहा हूं। और वो स्क्रीन आपके बीच में मैं लाकर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये मिनी सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग जो है उसका टॉयलेट है। और इसके बाद मैंने ऊपर के जो टॉयलेट्स हैं उनको भी मैंने दिखाया इसके बीच में। ये देखिए कैसी खराब व्यवस्था है। करोड़ों रुपया सरकारों ने लगा दिया मिनी सचिवालय इसको बनाने के लिए, और एक बाथरूम को मेंटेन करने के लिए वहां पर पता नहीं कि स्टाफ रखा है कि नहीं रखा है। और अगर रखा है तो फिर ऐसी हालत क्यों है, इसका जवाब शायद किसी अधिकारी के पास, हमारे एसडीएम महोदय के पास, हमारे डीसी महोदय के पास, या फिर हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास, या किसी भी अधिकारी के पास हो तो ये जवाब जनता को जरूर दें कि आखिर इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों हैं। क्यों करोड़ों रुपए लगाने के बाद में
ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इतनी गंदगी वहां पर घुसते, जब हम सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर के लिए चलते हैं तो इतनी स्मेल वहां पर आ रही है कि वहां पर निकलना मुश्किल है। और वहां पर ये बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, वहां पर पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं। तो क्या ये कर्मचारी, ये अधिकारी अपने घर में भी इसी तरह से रहते हैं? क्या इनको वो चीजें नहीं दिखाई दी जो मुझे दिखाई दी जाकर, जो मुझे मेरे सामने आई? क्या वो आंखें बंद करके, नाक बंद करके निकलते हैं? क्या वो आसमान से आते हैं कि उनको ये दिख नहीं रहा कि उनके नीचे शौचालयों की हालत क्या है? और बड़े दुख की बात है, स्वच्छता अभियान की हम लोग बात करते हैं और मिनी सेक्रेटरीट जैसी जगह पर, जहां पर बड़े बड़े आईएएस और उस लेवल के भी लोग आते होंगे, क्या वो उस बदबू भरे माहौल से निकलकर क्या खुद को एक अच्छा अधिकारी होने का दावा कर सकते हैं? क्या वहां के जो मुख्यमंत्री के स्टाफ बैठे हुए हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जो मुख्यमंत्री की शिकायतें मुख्यमंत्री तक जाती हैं, क्या उन शिकायतों को लेने वाले लोग जो मुख्यमंत्री के अंग संग रहते हैं, साथ रहते हैं, क्या वो अंधे हैं? क्या उनके पास इतना दिमाग नहीं है, वो देखते नहीं है कि उनकी हालत क्या है? किस तरह से वो बदबू वहां पर, किस तरह से वो टॉयलेट की जो हालत है वो बनी हुई है। मैं एक बार फिर वो वीडियो चलाऊंगा और मैं वो वीडियो फिर आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो को मैं एक बार फिर आपके बीच में लाऊंगा, आप इसको गौर से देखिए जरा, इस वीडियो को। आप क्या मानते हैं, आप क्या कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद में पानी भरा पड़ा है, इनके जाम हुए पड़े हैं सारे। आप देखिए, ये हालत है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के गृह क्षेत्र में, वहां के बने हुए मिनी सेक्रेटरीट में, मिनी सचिवालय में, जहां पर टॉयलेट जाम हुए पड़े हैं, बाथरूम जाम हुए पड़े हैं और टॉयलेट के अंदर गंदगी। ऐसी हालत हमारे सिस्टम की, हमारी व्यवस्थाओं की आखिर क्यों है? ये देखिए, उल्टी आ जाएगी आपको, इतनी गंदी बुरी हालत, इतनी स्मेल वहां पर पड़ी हुई है। और आप बताइए, इतनी गंदगी के बीच में आप लोग कैसे एक व्यवस्था परिवर्तन की बात कर सकते हैं? कैसे आप एक ऐसी व्यवस्था की बात कर सकते हैं जो समाज के लिए एक नई कोई सोच और नया मैसेज दे सकती है? ये वीडियो मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचना चाहिए, उनके तक जाना चाहिए कि आपके गृह क्षेत्र, जहां से आप विधायक हैं चुने हुए, वहां पर जहां पर मिनी सेक्रेटरीट का आपने उद्घाटन किया है, वहां पर ये हालत है और कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पर कोई अधिकारी जानने वाला नहीं है। क्या उनको नहीं दिख रहा है कि यहाँ इतनी स्मेल आ रही है, इतनी गंदगी आ रही है, इनको साफ कराया जाए? क्या वहां पर कोई ऐसे लोग नहीं रखे गए हैं जो इनको साफ करें? और अगर वो रखे गए हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने वहां गंदगी फैलाई? इसका जवाब लिया जाना चाहिए, इसका कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उन लोगों को ये पता लगना चाहिए। और मैं दूसरी बात सबसे बड़ी इसमें कहना चाहूंगा कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को हम मुफ्त की प्रॉपर्टी क्यों मानते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टीज के अंदर होने वाली गंदगी हम देखकर भी क्यों चुप हो जाते हैं, और वहां पर हम गंदगी करते ही क्यों हैं? आप किसी अच्छे होटल में जाइए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए, वहां तो आपको ये व्यवस्था नहीं मिलती। किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, वहां तो आपको ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। वहां तो आपको साफ सफाई भी मिलती है, वहां पर आपको टॉयलेट्स भी क्लीन मिलते हैं, वहां पर आपको हर एक चीज मिलती है। लेकिन सरकारी पैसा जो लगा हुआ है, करोड़ों रुपए, मुझे लगता 8-10 करोड़ का बजट तो कम से कम इस मिनी सचिवालय को बनाने के लिए दिया गया होगा। इतना पैसा लगाने के बाद में उसकी व्यवस्था को आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। शर्म आती है ऐसी व्यवस्थाओं को देखकर। कौन जिम्मेवारियां लेगा? और जिम्मेवारियां अगर नहीं ले रहा है तो फिर वो जिम्मेवार बने क्यों है? मुख्यमंत्री साहब, आपको इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इसको लेकर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। ये मुद्दा छोटा नहीं है, ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है कि एक मिनी सचिवालय जहां पर सरकारी अधिकारी वहां पर बैठते हैं पूरा दिन, वहां से निकलते हैं, क्या उन लोगों के होते हुए इस तरह की लापरवाही वाजिब है? आप लोग इस पे कमेंट करके बताइए, आप लोग इस पे क्या कमेंट कर रहे हैं? मैं आपके कमेंट्स का भी इंतजार कर रहा हूं। और कई बार बड़ा दुख होता है कि इतने मूक समाज के लिए, कई बार तो मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें। ऐसे बहरे गूंगे, ऐसे मतलबी समाज के लिए क्या करना यार, साला सब, कई बार दिमाग खराब हो जाता है, क्या करें? लेकिन हमारे अंदर जो
जो जो कीड़ा ने एक आवाज उठाने का, एक बुलंद करने का, वो कीड़ा शायद फिर वापस होता नहीं। अगर हम चुप हो जाएंगे तो फिर कौन बोलेगा? लेकिन ऐसे समाज के लिए जो ना कहीं खड़ा होता है, ना उठता है, ना बोलता है, बहरा गूंगा, केवल उनको बस चिंता है कि मेरा बीपीएल में नाम कैसे आ जाएगा, मेरे को मनरेगा की दिहाड़ी कैसे। अरे इससे ऊपर सोच ही नहीं है यार, इससे ऊपर जाने नहीं चाहते जिंदगी में। अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे कि बेटा बीपीएल में कैसे नाम तेरा लिख जाए, राशन कार्ड अलग करके, ताकि तेरे को कहीं नौकरी मिल जाए। अरे लानत है यार ऐसी सोच पे। क्या देख रहे हो आप? क्या समाज को शिक्षा दे रहे हो? और क्या वो बच्चे करेंगे जिनकी सोच उस बीपीएल और मनरेगा में घुसी हुई है? क्यों हम इस जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम समाज को एक दिशा नहीं दे पा रहे हैं? क्यों हम अपनी व्यवस्थाओं को देखकर भी अंधे हो जाते हैं? क्यों अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट के हम बोलते हैं कि अरे हमें क्या फर्क पड़ता है यार, जो हो रहा है होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये जो हमारी सोच है ना, ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम रोज एक नया नाटक, एक नई एक रणनीति बना रहे हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा। और अगर हम नहीं निकलेंगे तो हम इसी गंदगी में, इसी समस्या में हम पूरी जिंदगी जी लेंगे, हम कितने भी एडवांस हो जाएं। अब देखिए, इतने पढ़े लिखे लोग, हाईली एजुकेटेड पीपल्स उस मिनी सेक्रेटरीट में आ रहे हैं, वहां पर तहसीलदार बैठते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री का पूरा स्टाफ बैठता है, वहां पर जुडिशरीज बैठती हैं, एसडीएम बैठते हैं, वहां पर बीडीओज बैठते हैं, वहां पर और ट्रेजरीज, कई डिपार्टमेंट बैठते हैं। लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि इतनी स्मेल वहां पर आ रही है, इतनी गंदगी आ रही है, इतनी गंदगी वहां पर है, और उसको हम सफाई करवाएं। क्या आपके घर भी ऐसे ही है? मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके घरों में भी आप यही व्यवस्थाएं रखते हैं? मुझे लगता है शायद यही। और अगर आप ऐसी नहीं रखते हैं तो फिर आप अपने ऑफिस को अपना घर नहीं समझते हैं, फिर आप पब्लिक की प्रॉपर्टी को शायद बेकार समझते हैं। कि आपको लगता है कि अपन तो 2 महीने 6 महीने के मेहमान है, फिर उठ के दूसरी जगह चले जाएंगे। तो फिर आपसे क्या संदेश लोगों को मिलेगा, क्या संदेश हमारे समाज को मिलेगा? और मुझे आज इतना दुख हुआ इस बात को देखते हुए कि करोड़ों रुपए सरकारों के, जनता के पैसे के लगे हुए हैं और एक टॉयलेट आप साफ नहीं कर सकते। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है हमारे समाज के लिए। मुझे तो हैरानी होती है कि आप सब लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, और ऐसे बहरे, ऐसे अंधे समाज के लिए दया से ज्यादा कुछ भी नहीं आता। मन में एक ही बात आती है कि शायद यही वजह थी कि अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, और आज चंद नेता हम पे राज कर रहे हैं, और शायद करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, कुछ नहीं देखते हैं। सब कुछ देखने के बाद आंखें बंद करके निकल जाते हैं। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, मेरा काम हो जाए, बात खत्म, मुझे क्या लेना देना। कोई मेरे जैसा जागरूक आदमी आएगा, वेरी गुड, गुड रिपोर्टिंग करके आप बात खत्म कर देंगे, दैट्स इट। कमेंट कर देंगे, यार ये बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग, जबरदस्त, बहुत 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 बढ़िया। लेकिन आपकी जिम्मेवारियां क्या हैं? जब आप वॉशरूम जाते हैं, आप अपनी जिम्मेवारी क्या निभाते हैं? आप देखते हैं कि वहां गंदगी है तो क्यों नहीं आप वहां पर किसी को रिपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं वहां पर आप बात करते हैं? तो मैं आज माफी चाहूंगा कि मुझे शायद थोड़ा सा बहुत अटपटा सा लगा ये बात, कि हम लोग शायद इस समाज का हिस्सा होने के बावजूद भी खुद को समाज का हिस्सा नहीं मानते हैं। हम स्वार्थी हैं, केवल अपने मतलब की बात करते हैं और अपने मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। जहां हमारा मतलब पूरा हो जाता है, हमारे लिए सब सही है, और जब हमारा मतलब पूरा नहीं होता है तो जब सामने जो सही है वो भी आपके लिए चोर और बेईमान और गलत। मुझे लगता है कि अधिकारियों को, हमारे मुख्यमंत्री साहब को, या हमारे प्रतिनिधियों को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे लोगों को, हमारी जनता जो भी है, सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आगे आना पड़ेगा। व्यवस्थाओं को सही ढंग से, इतना पैसा लगाया हुआ है, उसको मेंटेन करना और मैनेज करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है साहब।
पर पता नहीं क्यों जागरूकता की कमी है और क्यों लोग इस विषय पे नहीं सोचते हैं कि हमारी भी जिम्मेवारियां हैं। जैसे हमारे अधिकार हैं वैसे हमारी जिम्मेवारियां भी हैं और उन जिम्मेवारियों को निभाना हमें ही पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा साहब, भगवान स्वयं नहीं आएंगे। किसी न किसी रूप में आपके पास वो लोग आएंगे जो आपको जगाने की बात करते हैं, और शायद वो लोग जो आपको जगाने की बात कर रहे हैं वो आपको बुरे भी लग सकते हैं, वो आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन सच मायने में समाज के लिए असली काम वही लोग कर रहे हैं जो समाज को जगाने की बात कर रहे हैं, समाज को दिशा देने की बात कर रहे हैं। वो नेता नहीं जो आपको राजनीतिक लाभ देने के चक्कर में फंसाए रखता है बीपीएल में, मनरेगा में, और आपसे वोट लेता है और आपके ऊपर राज करता है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि मेरी भी जिम्मेवारियां हैं और मैं अपनी जिम्मेवारियां ईमानदारी से निभाऊंगा। शायद ये दिन जिस दिन आएगा हमारा समाज अपने आप में एक बेहतर समाज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मेरे मोबाइल में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, शायद अब मैं कंटिन्यू आगे नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग समझदार हैं, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा लोगों तक और इस बात को जरूर सुनिश्चित कीजिए कि हम आज से अपनी जिम्मेवारी जरूर निभाएं। थैंक यू वेरी मच।